जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी लिए हैं और अभी हमें करने भी हैं। और हम हर एक वीडियो में एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, लेकिन जो भी हम नया कंसेप्ट सीखते हैं वो कंसेप्ट रिलेटेड होता है प्लेस वैल्यू से। और प्लेस वैल्यू क्या है ये चीज़ें आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, ठीक है। तो आइए आज का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। चलो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को 25, 41, शॉप को 82, 56 तथा वर्ग को 95, 73 लिखा जाए तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा। बहुत तेज तेरा भाई, बहुत तेज। आइए, होम को क्या लिखा जाता है सर? होम को लिखा जाता है 25, 41, ठीक है। देन शॉप को लिखा जाता है SH SHOP। शॉप को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? 82, 56। वर्ग को लिखा जाता है 95, 73। तो आपसे पूछा है कि स्मोक को क्या लिखा जाएगा? स्पेलिंग उल्टा लिख दिया, सोमोक नहीं स्मोक। SMOKE, स्मोक को क्या लिखा जाएगा? जरा बताइए आप लोग कि स्मोक को क्या लिखा जाएगा। आज की वीडियो में हम एक फिर नया कंसेप्ट सीखेंगे और आपके उस भ्रम को दूर करेंगे हम, ठीक है ना। तो आज हम फिर अभी नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था उसे तो हमें एक बार ट्राई करना ही करना है। अभी जब तक कि हम ये चीज़ें सीख नहीं जाते हैं, जैसे ही सीख जाएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। अभी तो मेरे अकॉर्डिंग काम करना है, जब आप सीख जाओगे तो अपने अकॉर्डिंग काम करिएगा। तो आइए देखिए, मैंने बताया था अगर इधर लेटर लिखा था, प्लेस वैल्यू लिखी है, इधर नंबर लिखा हुआ है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू का यूज करके ये नंबर लाएं। ये मैंने बताया था, जैसे 18 है, 15 है, 13 और क्या है 5 है। तो सर अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं, तो क्या ये चीज़ें आ पा रही हैं भाई? 15, 5 कितना हो गया? 20 और 13 कितना हो गया? 33 और 8 कितना हो गया? 41 से तो 41 ही आ रहा है। देखिए हमें कितना आना है? 2541। सर और क्या दिमाग लगाएं सर? क्या हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें? क्या हो सकता है मल्टीप्लाई करने में बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8, 5, 40। इसका मतलब कि लास्ट में जो भी डिजिट आएगा वो 0 ही रहेगा। तो सर लास्ट में तो हमारा 1 है, लास्ट में क्या है हमारा? 1 है। इसका मतलब सर ये कंसेप्ट क्या है, काम नहीं किया। सर आपने बताया था डिवाइड कर ले, तो डिवाइड किसका करेंगे? अगर आप इन तीनों को ऐड करके फिर अगर डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर आ जाएगा, या फिर आपने इन तीनों को ऐड करने के बाद इसमें किसी संख्या से गुणा करना चाहेंगे तो क्या आएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ठीक है, और 44 और 1 45।
तो सर सिंपल सी बात है कि यहाँ पास प्लेस वैल्यू का यूज करके आंसर नहीं आ रहा है, तो सर क्या करें? सर ऐसा करिए ना कि इनका जो है, इनका आप क्या करें कि इनके अपोजिट लेटर के नंबर लिख कर भी चेक कर लीजिए। इनके अपोजिट नंबर लिख कर भी क्या कर लीजिए? चेक कर लीजिए। तो जब आप इनके अपोजिट नंबर के लेटर लिखोगे, अपोजिट लेटर के नंबर लिखना है, अपोजिट लेटर के नंबर लिखना है, सॉरी अपोजिट लेटर के नंबर लिखना है। हाई स्कूल, यच का अपोजिट क्या होता है? यस, यस का मतलब 16। लव, ओ का अपोजिट यल, यल का मतलब 12। मैन, एम का अपोजिट एन, इसका मतलब 14। इवनिंग, ई का मतलब वी, वी का मतलब 22 सॉरी। तो क्या जब आप इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आ रहा है? सर देखिए 16 और 14 हो गया 30, अब 30 और 22 हो गया कितना? 52। अब 52 में अगर आप 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 64। तो भी नहीं आ रहा है। किसी से गुणा भी करेंगे ना तो तब भी आने वाला नहीं है। इसका मतलब सर क्या है कि यहाँ पास प्लेस वैल्यू को ऐड करके हमारा आंसर आ ही नहीं रहा है। तो मेरे दोस्तों ध्यान देना, अब मैं क्या सिखाने वाला हूँ। मैं आपको डायरेक्ट भी आंसर बता सकता था, डायरेक्ट ही लॉजिक पे ले जा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इसलिए इतनी मेहनत करवाई कि ताकि आपकी सोचने की जो कैपेसिटी का जो सोचने की जो एबिलिटी है ना, क्या बोलते हैं परफेक्ट इंग्लिश में, जो भी है वो क्या हो जाए? फास्ट हो जाए, है ना। यानी कि जो मेमोरी है वो आपकी क्या हो जाए? फास्ट हो जाए थोड़ा, कि किस तरीके से क्वेश्चंस में टाइम जाता है। ठीक है, तो आइए। हाँ, तो अब क्या है सर, ध्यान दीजिए, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने सही से ध्यान दिया होता तो यहाँ पे आप अपने टाइम को बचा सकते थे। देखिए सर, एक बार होता है नंबर को कोड करना, जैसे कि एच को कोड कर दिया गया है 2 के साथ, ओ को कोड कर दिया गया है 5 के साथ, एम को कोड कर दिया गया है 4 के साथ, ई को कोड कर दिया गया है 1 के साथ। तो पहचानो कैसे? जब भी ऐसा सवाल आता है, तो ध्यान देना, जैसे कि यहाँ एच है ना, ये एच, यहाँ पे क्या है? 2 है। अगर एच की कोडिंग क्या कर दिया है इसने? 2 फिक्स कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एच होगा हमेशा उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। ये चीज़ें यहाँ पे फिक्स होती हैं। तो क्या शॉप में एच की वैल्यू क्या यहाँ पे 2 है क्या? तो क्या दूसरे नंबर पे है? ये सर दूसरे नंबर पे, यस सर। अब इस चीज़ को और भी क्लियर करने के लिए, और भी कंफर्म करने के लिए अगला देखिए सर, यहाँ यस तो है नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए कि ओ, यहाँ पे ओ की वैल्यू क्या है? यहाँ से ओ की वैल्यू 5 कर दी गई है। तो जहाँ जहाँ ओ होगा वहाँ वहाँ क्या होगा? 5 होगा। सर देखिए यहाँ ओ है ना, इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। यहाँ ओ है ना, इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 है। यानी कि आप प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, उससे पहले एक नज़र आप इस कंसेप्ट में डाल लीजिएगा कि देखिए यहाँ पे लेटर को पर्टिकुलर नंबर से कोड कर दिया गया है। एम का कोड 4 है, ई का कोड क्या है? 1 है। यहाँ पे यस का कोड क्या रहेगा? यस का कोड यहाँ पे सर देखिए 8 है। एच का कोड सर जो ऊपर है वही नीचे यहाँ 2 है। ओ कोड सर ऊपर है तो वही चीज़ें यहाँ पे है, देखिए 5 है। पी नया है तो उसके लिए एक नया नंबर है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो कोडिंग की गई है वो यहाँ पास पर्टिकुलर नंबर के साथ लेटर की कोडिंग कर दी गई है। बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पे डब्ल्यू कोडिंग क्या की है? डब्ल्यू कोडिंग सर देखिए 9 है। ओ कोडिंग देखिए 5 ही है, हर जगह 5 ही है। आर कोडिंग क्या है यहाँ पर? सर 7 है। के कोडिंग क्या है? सर 3 है। हर एक लेटर कोडिंग हर एक डिफरेंट नंबर से कर दी गई है। आइडिया मिल गया ना? बस कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देता हूँ यस की कोडिंग क्या है? यस की कोडिंग क्या है? 8 है, कहीं भी देख के लिख सकते हो। एम की कोडिंग क्या है? एम की कोडिंग कितनी है? 4 है। और ओ कोडिंग क्या है? 5 है। एंड के की कोडिंग क्या है? के की कोडिंग क्या भैया आपकी? के की तो निकालना है, यहाँ पे के निकालना नहीं, यहाँ पे के की कोडिंग क्या है? 3 है। और ई कोडिंग क्या है? सर ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। तो मेरे दोस्तों जो स्मोक की कोडिंग हो गई ना, स्मोक की कोडिंग हुई आपकी 84531, 84531। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ज़्यादा दिमाग
लगाने से अच्छा ये है कि थोड़ा कम दिमाग भी लगाया जा सकता है कोडिंग डिकोडिंग के लिए। आप पहले इस कंसेप्ट को पहले चेक कर लेंगे कि कहीं इस कंसेप्ट में ये लॉजिक इस क्वेश्चंस में ये लॉजिक तो नहीं है कि सब पर्टिकुलर लेटर की एक नंबर से कोडिंग कर दी गई है। इसी बात पर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, अगर आप इसे लिख लिए हैं तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगर SANDU को कोड किया गया है, SANDU को कोड किया गया है, लिखते भी चलें आप लोग साथ ही साथ। ठीक है, इस तरीके से कोड किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि संध्या की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है। आप अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पे पर्टिकुलर लेटर की कोडिंग कर दी गई है। जैसे कि यस की कोडिंग किससे कर दी गई है? @ यानी कि यस की जगह आपको क्या लिखना है? @ ही लिखना है। एक जगह क्या लिखना है आपको? एक जगह आपको लिखना है क्या? हैज़। कैसे कंफर्म करेंगे सर? देखिए यहाँ ए की वैल्यू हैज़ है ना, यहाँ कहीं अगर ए होगा तो उसकी वैल्यू हैज़ ही होगी। देखो ये है ए और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? हैज़। इससे कंफर्म हो गया कि सर हमें क्या है, इससे क्या कंफर्म। ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पास ना ये डॉलर है, ये एंड है। मुझसे ये एंड बना नहीं, वो डॉलर है, ये क्या है आपका? एंड है। तो मैं एंड कौन सा, चलो मैं सिंपल सा एंड लिख देता हूँ, झंझट खत्म। ये इसके जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, कॉपीराइट। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? कॉपीराइट। बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या है सर कि ये तो बात है कि यहाँ पे पर्टिकुलर लेटर की जो है किसी सिंबल से कोडिंग की गई है। अगर ये समझ में आ गया, देखो यस की कोडिंग किससे की गई है? @ से। ए कोडिंग किससे की गई है? हैज़ से। यानी कोडिंग किससे की गई है? डॉलर से। एसी कोडिंग परसेंटेज से। और ये भी कोडिंग इस चिन्ह से। यहाँ पे देखिए वी कोडिंग किससे की गई है? कॉपीराइट से। आई कोडिंग किससे की गई है? स्टार से। डी कोडिंग भी किससे की गई? परसेंटेज। देखो यहाँ पे डी कोडिंग परसेंटेज से ही है। एच कोडिंग किससे की गई है? ये कॉमा से। और हाँ, और एक चिन्ह मैं यहाँ भूल गया, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है यहाँ पास। ये एक चिन्ह और है यहाँ पास, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है। तो यहाँ पे वाई की कोडिंग किससे की गई है? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह से। और एक कोडिंग आपको मालूम है किससे की गई है? हैज से। वहाँ बेटा ये भाई मैं यहाँ पे बाई मिस्टेक जो है छूट गया था। अब देख कोडिंग करो, यस की कोडिंग क्या है?
ऊपर से ही कहीं से एस कोडिंग क्या है, एट दी रेट है। ए कोडिंग क्या है, ए कोडिंग है आपकी हैज़ है। एन की कोडिंग क्या है, एन की जो कोडिंग है, एन की कोडिंग क्या है, डॉलर है। डी कोडिंग क्या है, डी कोडिंग क्या है, परसेंटेज है। एच की कोडिंग क्या है भैया, एच की कोडिंग देखिए ये इन्वर्ट और 99 नहीं, ये कॉमा है, जो इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता वो है। वाई की एक्सक्लेमेटरी चेन से, और ए की क्या, ए की जो है, ए की कोडिंग किससे है मेरे भाई, हैज से। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी सवाल क्या है, पूछ लिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह के भी सवाल क्या है मेरे भाई, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब तो आप कर ही ले जाएंगे। मैं अभी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब करवा दे रहा हूँ। इसके बाद तो आप खुद ही कर ले जाएंगे, ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अरे किस नंबर क्वेश्चन था भाई ये, क्वेश्चन नंबर 2 था ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या है आपका, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में फाइल को 7465 और आइडियल को 4358 लिखा जाता है। तो फाइल को क्या लिखा जाता है, FILE, फाइल को लिखा जाता है 7465। ठीक है, और आइडियल आइडियल को क्या लिखा जाता है यहाँ पे 43586। ठीक है, तो बताना है, क्या बताना है आपको, DEAF को क्या लिखा जाएगा, बताओ तो भैया, बताओ मेरे शेर। सही, तीसरा क्वेश्चन ही है। बताइए सर, सिंपल सी बात है कि हम लोग प्लेस वैल्यू लिखकर करने से पहले एक बार हम लोग उस कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं जो अभी हमने जस्ट सीखा है, जो अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है सर, हम ये देखते हैं क्या ये वैल्यू फिक्स कर दी गई है, कैसे पता चलेगा। इन दोनों में कॉमन लेटर देखो सर, ए भी कॉमन है और ए भी, आई भी कॉमन है और ए भी कॉमन है। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ ए की वैल्यू 5 है, पता चल गया। यहाँ आई की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ भी आई की वैल्यू कितनी होगी भाई 4 ही होगी, पता चल गया। हाँ, तो अब एक चीज़ ध्यान दो कि मालूम चल गया कि सर एफ की कोडिंग 7 के साथ हुई है, और आई कोडिंग जो 4 के साथ है, यल की कोडिंग 6 के साथ है, और आई कोडिंग 5 के साथ है। वेरीफाई कैसे हुआ सर, यहाँ देखिए आई की कोडिंग जो 4 के साथ है यहाँ भी है, यहाँ भी है। डी कोडिंग 3 के साथ है, आई कोडिंग 5, ई की कोडिंग 5 के साथ है, ए की कोडिंग 8 के साथ है, यल की कोडिंग किसके साथ है 6 के साथ है, यहाँ भी देखो 6 के साथ था। अब आप कर ही सकते हैं सर, डी की कोडिंग किसके साथ है भैया 3 के साथ है, ई की कोडिंग सर 5 है, ए कोडिंग कितनी सर, ए क्या है 8 है, 8 लिख दिए। एफ क्या सर, एफ क्या है 7 है, एफ क्या है 7 है। बात समझ में आ गई।
बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बात समझ में? तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए फटाफट। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। एक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि किसी भाषा में पोस्टर का कोड 2 3 4 6 7 8, मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, POSTER। पोस्टर का कोड क्या है? पोस्टर कोड है 2 3 4 6 2 3 4 6 7 8 और मून का कोड है MOON। मून का कोड है, मून का कोड क्या है? मून का कोड है 5 3 3 1। तो इस कोड के आधार पर दिए गए शब्दों के कोड बताएं। तो आपको इसके अंदर जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अंदर भी दिए गए हैं कि स्पोर का कोड क्या लिखा जाएगा। स्पोर का कोड क्या लिखा जाएगा। दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन है कि पोएम का कोड क्या लिखा जाएगा। इस आधार पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और आई होप आप लोग कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि TERMS ट्रम्स का कोड क्या होगा। ठीक है, ये आपको क्या है बताना है। आप लोग बताइए, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लेता हूँ। आ गया आंसर आप लोगों का? आ गया है? आया कि नहीं मेरे भाई? तो सर हम ऐसा करते हैं कि एक बार हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखकर हल करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या किसी लेटर की पर्टिकुलर कोडिंग तो नहीं की गई है। इसमें देखा जाए ओ कॉमन है, तो यहाँ पास ओ की वैल्यू क्या है? यहाँ पास 3 है। तो क्या सर जहाँ जहाँ ओ है वहाँ 3 है क्या? सर यहाँ 2 बार ओ है, तो यहाँ पे क्या है? 2 बार क्या है? 3 है। इसका पता चल गया कि सर ओ की कोडिंग किससे की गई? 3 से। अब पी कोडिंग किससे की गई है? 2 से। एस की कोडिंग 4 से, टी की कोडिंग 6 से, ई की कोडिंग 7 से, आर की कोडिंग 8 से। ठीक है, यहाँ एम की कोडिंग 5 है और एन की कोडिंग क्या है? 1 है। हमें मालूम चल गया है। तो क्या ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ। तो सर यस की कोडिंग यहाँ पे क्या है? यस कोडिंग है आपकी भैया 4। ठीक है, ऐसा करो कि मैं एक बार लिख ही देता हूँ 2 3 4 6 7 और 8। एम की कोडिंग क्या है मेरे भाई? 5 है। ओ की 3 मालूम ही है। एन की कोडिंग क्या है? 1 है। तो यस का मतलब यस कहाँ है? यस कितना है? इधर 4 है। पी कितना है? पी कोडिंग देखिए ऊपर कितना, पी कोडिंग 2 है। ओ कोडिंग कितनी है? 3 है। आर कोडिंग कितनी है? 8 है। ई कोडिंग कितनी है? 7 है। ठीक है, पी कोडिंग कितनी है? पी कोडिंग सर देखिए आप, पी कोडिंग कितना है?
2 है। और ओ की कोडिंग कितनी है सर? 3 है। ई कोडिंग कितना है सर? यहाँ पर 7 है। एम कोडिंग क्या की कर दी गई? एम कोडिंग कितनी है सर? 5 है। इसका भी आंसर आ गया। टी कोडिंग क्या है यहाँ पर सर? 6 है। ई कोडिंग क्या? ई कोडिंग सर 7 है। आर की कोडिंग क्या है? आर की कोडिंग जो है आपका 8 है। एम की कोडिंग कितना है? 5 है। एस की कोडिंग कितना है? 4 है। तो ये देखिए आपको आपके तीनों ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपके तीनों क्वेश्चंस का आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए अगला क्वेश्चन ये भी आप लोग अब कर ले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करा दे रहा हूँ। आइए, ठीक है, यहाँ भी कोड दे रखा है SAGE की जो कोडिंग है वो कितना 4169 है, 4169 है। और PERT की कोडिंग जो की गई है वो की गई है 7928। तो बताना है स्टेप की कोडिंग क्या होगी, स्टेप की कोडिंग क्या होगी। तो एक बार आप प्लेस वैल्यू लिख कर इसे हल करने से पहले, एक बार प्लेस वैल्यू लिख कर इसे हल करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ क्या कॉमन है सर? देखिए यहाँ तो ई कॉमन है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 9। तो क्या यहाँ भी 9 है क्या? यस, मालूम चल गया। तब आपको अब आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ एस की वैल्यू क्या है? 4, तो यहाँ भी एस की वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक है, यहाँ टी की वैल्यू क्या है? 8, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी? 8, क्योंकि फिक्स है कोडिंग। पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 7। सॉरी, ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू सर वहाँ पास 9 है, तो यहाँ भी क्या होगी? 9 होगी। पी की वैल्यू यहाँ पे क्या 7 है, तो यहाँ पे क्या होगी? 7 होगी। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आ गया ना? देख लो, एस की कोडिंग क्या है? यहाँ पे 4 है। ए की कोडिंग क्या है? यहाँ पे 1 है। जी की कोडिंग क्या है? जी की कोडिंग 6 है। ई कोडिंग 9 है, वही तो मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पे पी कोडिंग क्या है? देखिए पी कोडिंग कितना है? 7, तो हमने 7 रखा जहाँ पी है। आर की कोडिंग यहाँ पे क्या? आर की कोडिंग है आपकी 2, यहाँ जो तो थी नहीं, 2 है तो 2 ही रहेगा आर की कोडिंग। ठीक है, टी कोडिंग क्या है? टी कोडिंग 8 है, तो हमने यहाँ पे टी कोडिंग क्या रखी? 8। ये देखो टी कोडिंग क्या है? 8 है, तो हमने 8 रखा। बात समझ में आ गई है? तो अगर बात समझ में आ गई हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि HALE को लिखा जाता है NP
जी के। तो बताना है आपको, तो आपको बताना है क्या, ई ए एच को क्या लिखा जाएगा, ये कोडबद्ध किया जाएगा। चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने जो अभी कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे एच को कोड कर दिया गया है किसके साथ, एन के साथ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एच को कोड किया गया है किसके साथ, एन के साथ। ए को कोड किया गया है किसके साथ, पी के साथ। एल को कोड किया गया है जी के साथ। ई को कोड किया गया है के के साथ। तो आज मेरे भाई ई के साथ क्या कोड किया गया है, के। ए के साथ क्या है, पी। एच के साथ क्या है, एन। तो के पी एन क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रफ कर दें इसको। बहुत छोटा सवाल था, तो ऐसे भी क्वेश्चन ये देखने को मिल सकते हैं। 7 क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या है, यदि एन ओ आर को कोड किया जाता है 2 3 6, तो बताना है कि रेस्ट को क्या लिखा जाएगा, क्या कोडबद्ध किया जाएगा। बताइए, बताइए फटाफट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आगे आंसर सर 2 3 6 2 3 6 2 3 6। सर अभी जो हमने सीखा उस बेसिस पे अगर आप सोच रहे हो कि एन ओ आर को, एन को 2 से, ओ को 3 से, आर को 6 से कोड कर दिया है और रेस्ट का पूछ रहा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि सर हम क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वही लेटर पूछा जाएगा जिसकी ऑलरेडी यहाँ पे कोडिंग कर दी जाती है। जो भी मैंने जो कंसेप्ट सीखा है आपको, यहाँ एन की वैल्यू 2 है तो क्वेश्चन में यहाँ एन तो है ही नहीं, ओ यहाँ तो है ही नहीं, यस टी है, ई है, और यस टी ई की कहीं कोडिंग तो की नहीं गई है। तो ये लॉजिक क्या हो गया, हमारा फेल हो गया है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा तो उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। एक और होता है वेरीफाई करने के लिए, तब तो हम उसे कोड कर पाते। देखिए यहाँ पे क्या है कि 14 है, ये क्या है 15 है, ये क्या है आपका 18 है। तो आपको 2 3 और 6 लाना है। तो क्या करें इनमें क्या करें कि 2 3 6 आ जाए। 2 3 6 क्या है हमारा, आ जाए। जो लॉजिक यहाँ पे यूज होने वाली है, यहाँ पे अप्लाई होगी, वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगी, तभी आपका ऑप्शन क्या है, मैच करने वाला है। तो सर यहाँ 14 है, यहाँ लाना है हमको 2, तो क्या करें सर, ऐसे करिए ना, 14 12 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2, और 15 में 12 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3। देन
आप 18 में -12 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 6। वही चीज़ यहाँ करना है। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, 18, 5, 19 एंड 20। ठीक है, तो 18 में आप माइनस करेंगे 12, कितना जाएगा आपका भैया 6 आ जाएगा। और 5 में -12 करें, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। 19 में कितना माइनस करेंगे 12, तो क्या हो जाएगा भैया आपका 7, 12, 9। फिर आप 20 में कितना माइनस करेंगे, 20 में -12 करेंगे, कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक, अभी देखते हैं वैल्यू माइनस में ली गई कि नहीं ली गई है। तो देखा जाए यहाँ पे 6 माइनस, अगर ऑप्शन में माइनस लिया गया तो ठीक है, लेकिन माइनस क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, 7 अंतर ही ले लेंगे, और ये क्या आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, तो क्या ऐसा ऑप्शन में है जो हमने लॉजिक सोचा है कि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया है ना। बताओ दोस्तों, क्या ये बात सही है, ये समझ में आई ये बात? जो लॉजिक है इस क्वेश्चन की, क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ, एक समझ में आई ये बात कि नहीं? ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों की नहीं आई बात समझ में? तो ऑप्शन में तो सर माइनस तो है नहीं, ऑप्शन में तो माइनस नहीं है, तब सर कैसे किया गया? ऑप्शन में तो माइनस तो है नहीं आपका, है कि नहीं, तो कैसे किया गया? देखिए आप क्या करें कि आपको मालूम है कि माइनस में हमारे अल्फ़ाबेट तो होते नहीं हैं, -7 में कोई अल्फ़ाबेट तो है नहीं हमारा। और जब वैल्यू -7 आ जाए, यानी जब वैल्यू माइनस में चली जाए, तो हम क्या करेंगे कि इसमें +26 कर देंगे, तो कितना बचा आपका 19। क्या बचा 19। हाँ, ऑप्शन मिल गया है कि नहीं? -7 +26 कर दिए, कितना हो गया आपका 19। तो ऑप्शन मिला, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन मिला तो देखिए, तो ये आपका क्या आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, 6, 19, 17 और 8, ये क्या हुआ आपका ऑप्शन हो गया। इतनी बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा और जानदार शानदार क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली को हैदराबाद,
हैदराबाद को कोलकाता और कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है, तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई को कहाँ लिखा जाता है भैया? मुंबई को क्या लिखा जाता है? दिल्ली, या दिल्ली, MUMBAI। मुंबई को लिखा जाता है दिल्ली। और DEHI को लिखा जाता है क्या? हैदराबाद। हैदराबाद। और हैदराबाद को लिखा जाता है कोलकाता। तो बताना है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो बताना है इंडिया गेट कहाँ स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है ये बताना है। सवाल में क्या पूछा है? तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है। क्या पूछा है कि तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है, ये पूछा है आपसे सवाल। तो मुझे बताओ इंडिया गेट कहाँ स्थित है, मालूम है आप लोगों को? इंडिया गेट स्थित है कहाँ? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में, सबको मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है। और दिल्ली को क्या कहा जाता है? हैदराबाद। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हैदराबाद। तो दिल्ली को क्या कहा जाता है? हैदराबाद। तो आंसर क्या हो गया हमारा? हैदराबाद। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों के लिए अभी फिर एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ, एक वीडियो और लेकर आऊँगा, ठीक है। तो एक वीडियो भी और लेकर आऊँगा ताकि जो है आपको मैं कुछ और ऐसे क्वेश्चंस करा दूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि मेरा कोई क्वेश्चन क्या है छूट गया है। तो आज तक के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।